जय मसीह की। स्वागत है आपका भक्ति वचन पर मरकुस के 9 अध्याय के अंतिम दिन के अध्ययन में। आज हम 38 से 50 आयतों पर चर्चा करेंगे और खुद से मिलेंगे यीशु के शिष्यों के माध्यम से। आज हम उनकी असुरक्षा की भावना को देखने वाले हैं। मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में असुरक्षा के साथ संघर्ष नहीं कर रहा। इसमें मैं खुद भी शामिल हूं। कभी कभी कुछ लोग घमंडी लगते हैं, पर दरअसल वे अपने अंदर एक गहरी असुरक्षा की भावना को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। असुरक्षा अजीब अजीब तरह से बाहर दिखाई देती है। आप यीशु के शिष्यों को देखो तो आपको और मुझे अपने बारे में सीखने को मिलेगा। आप देखेंगे उनकी असुरक्षा की भावना गुस्से के रूप में बाहर आती है, तो कभी अस्वस्थ महत्वाकांक्षा के रूप में, और यहाँ इन आयातों में दूसरे लोगों को बाहर रखने की प्रवृत्ति के रूप में। जब आप दूसरों को बाहर रखकर खुद को खास समझते हो, अपने आप को स्पेशल मानते हो। सुनिए क्या होता है 38 से 41 आयतों में। यूहन्ना ने यीशु से कहा, हे गुरु, हमने किसी को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं बाहर निकालते देखा। हमने उसे रोकना चाहा क्योंकि वह हम में से कोई नहीं था। किंतु यीशु ने कहा, उसे रोको मत, क्योंकि जो कोई मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है वह तुरंत बाद मेरे लिए बुरी बातें नहीं कह पाएगा। वह जो हमारे विरोध में नहीं है, हमारे पक्ष में है। जो इसलिए तुम्हें एक कटोरा पानी पिलाता है कि तुम मसीह के हो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इसे उसका प्रतिफल मिले बिना नहीं रहेगा। यह है खुद को विशेष समझने की भावना। यूहन्ना बोल रहा है, हमने किसी और को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालने से रोका क्योंकि वह हम में से एक नहीं था। जैसे केवल इन लोगों का ही 12 लोगों का ही अधिकार था यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने का। याद है कुछ दिनों पहले ये शिष्य दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे थे, पर कोई और यीशु के नाम से निकाल रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। कहते मत करो, यह अधिकार केवल हमारा है क्योंकि आप हमारे समूह के नहीं हो। बच्चों को देखा है आपने, एक नया बच्चा आता है, वह कहता है मुझे भी खेल में शामिल करो अपने साथ, तो वो लोग कहते हैं नहीं, तुमको हम शामिल नहीं करेंगे, तुम्हारे हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। दफ्तर में कोई नया कर्मचारी आता है, उसके काम में मदद करने की जगह बाधा उत्पन्न करते कि वह उस समूह का हिस्सा नहीं है, और ऐसा करके अच्छा लगता है, अंदर में खुद को लगता है विशेष हूं, मैं खास हूं, और एक सुरक्षा की भावना लगती है, सुरक्षा का अनुभव होता है। मैं खास हूं क्योंकि मैं इस समूह का हिस्सा हूं। मैं खास हूं क्योंकि मैं एक विशेष व्यक्ति को जानता हूं। मैं खास हूं क्योंकि मैं एक किसी स्कूल या किसी एक विशेष कॉलेज में पढ़ा हूं। मैं खास हूं क्योंकि मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूं। और इसलिए आप किसी और को स्वागत नहीं करते, आप बस दूसरों की कीमत पर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अंदर से आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो। आपको लगता है आपका विशेष स्थान चला जाएगा, कोई अगर और आ गया तो कोई और ले जाएगा। और कई बार यही रवैया मंडली में यीशु विश्वासियों का भी नए लोगों के लिए होता है। हम कुछ खास हैं, हम ज्यादा आत्मिक हैं, हमें ज्यादा बाइबल आती है, हम इस समूह का हिस्सा हैं। इसे नए लोगों को हम यीशु का प्रेम नहीं दिखाते, उन्हें नहीं अपनाते, उनका स्वागत नहीं करते। यूहन्ना और अन्य शिष्यों का भी यही रवैया था, अंदर के लोग और बाहर के लोग। और यीशु कह रहे हैं यह रवैया गलत है, यह मानसिकता गलत है। तो कैसे आप अपनी असुरक्षा की भावना के साथ निपटते हो? आपका नजरिया और आपका रवैया बदलकर। और यीशु उनको एक नया नजरिया देता है। अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों में कभी ना निकालो, किसी पर दोष न लगाओ, उसका न्याय न करो। न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है। यीशु कहते हैं कि कोई अगर मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करता है तो मेरे खिलाफ नहीं बोल पाएगा वो। इसका अर्थ यह है कि उसका मेरे में सच्चा विश्वास है, तभी तो वो दुष्ट आत्मा निकाल पा रहा है। वह जो हमारे विरोध में नहीं है, वह हमारे पक्ष में है। तो उसमें फालतू की कमियां मत निकालो, फालतू के दोष मत लगाओ कि वो हम में से एक नहीं है। कोई अगर यीशु के नाम से छोटा छोटा भी अच्छा काम करता है, जैसे किसी ने किसी विश्वासी को एक गिलास पानी पिलाया यीशु के नाम से, क्योंकि वो यीशु का विश्वासी है, परमेश्वर की नजरों में वह महत्वपूर्ण है, उसको इनाम मिलेगा। तो नजर परमेश्वर को क्या सही लगता है उसको ऊपर रखो, खुद की सुरक्षा पे मत रखो। तो किसी और की सेवा को देखकर घबराओ मत कि हाय वो इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा गाने गाता है, वो इतना अच्छा
सुसमाचार सुनाता है, इतना अच्छा वो परमेश्वर का वचन में से उपदेश देता है, प्रचार करता है, कहीं मेरा स्थान ना ले ले। परमेश्वर के राज्य में सबका अपना अपना स्थान है और बहुत स्थान है, तो अपनी कमियों को ढांपने के लिए दूसरों की कमियों निकालने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप क्या करते हो? अपनी नजर परमेश्वर के न्याय पर रखते हो। मैं दूसरों में दोष खोजने के बजाय परमेश्वर के न्याय पर अपनी नजर रखता हूं। परमेश्वर है जो सबको उसका उचित प्रतिफल देंगे। परमेश्वर के न्याय के सामने हम सब बराबर हैं। यीशु इस बारे में कहते हैं, आयत 42 से 48, मैं पढ़कर सुनाता हूं। और जो कोई इन नन्हे अबोध बच्चों में से किसी को जो मुझ में विश्वास रखते हैं पाप के मार्ग पर ले जाता है, तो उसके लिए अच्छा है कि उसकी गर्दन में एक चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझसे पाप करवाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि दो हाथों वाला होकर नरक पर डाला जाए, जहां की आग कभी नहीं बुझती। यदि तेरा पैर तुझे पाप की राह पर ले जाए, उसे काट दे। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि 2 पैरों वाला होकर नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल दे। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि 2 आंखों वाला होकर नरक में डाला जाए, जहां के कीड़े कभी नहीं मरते और जहां की आग कभी नहीं बुझती। यीशु के ये शब्द परमेश्वर के न्याय की तरफ ध्यान दिलाते हैं। दूसरे पर दोष लगाने से बेहतर देखो परमेश्वर कैसे न्याय करते हैं। अब यीशु बताते हैं कि कैसे परमेश्वर नए विश्वासियों को सुरक्षा देते हैं। अबोध बालक उनके लिए कहा गया है जो अभी विश्वास में आए हैं, और अगर कोई उनको भटकाता है, उन्हें गलत राह पर लेकर जाता है, तो यीशु कहते हैं कि उसके लिए अच्छा है कि उसकी गर्दन में एक चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। इस तरह से परमेश्वर निपटेंगे उन लोगों से साथ जो नए विश्वासियों को बरगलाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। परमेश्वर यह करते हैं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं नए विश्वासियों को भेड़ियों के संबंध में चेतावनी नहीं दूंगा, पर हाँ, जो यीशु मसीह के नाम से गलत शिक्षा देते हैं उनके न्याय को मैं परमेश्वर पर छोड़ देता हूं। पर उसके बाद यीशु दूसरों की बात ना कर सीधा मेरे और आपके बारे में बोलने लगते हैं। यदि तेरा पैर तुझे पाप की राह पर ले जाए तो उसे काट दे। यदि तेरी आंख तुझे से पाप करवाए तो उसे निकाल दे। लंगड़ा और काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि नरक में डाले जाओ। यीशु कह रहे हैं, दूसरे पर दोष लगाने के स्थान पर कमी निकालने की जगह क्यों ना खुद के जीवन को देखो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने से रोक रहा है, अगर ऐसा है तो परमेश्वर के रिश्ते से आपको वंचित कर रहा है, तो उसे निकाल कर फेंक दो। पवित्रता से जीवन जियो, वही आपको सुरक्षा प्रदान करता है अनंत जीवन की। अब यहाँ यीशु का मतलब सच में हाथ पैर काट देना नहीं है, क्योंकि अगर एक हाथ आपने काट भी दिया तो आप दूसरे हाथ से पाप करते रह सकते, फिर दूसरा हाथ भी काट दो। तो स्वर्ग के राज्य में सिर्फ लंगड़े काने लूले होते, ऐसा नहीं है। यीशु यहाँ हृदय की बात कर रहे हैं। अपवित्रता, दुष्टता, ईर्ष्या, वासना, इन सबको दिल से काट कर फेंको, नहीं तो आप हमेशा अपने अनंत काल को लेकर अनिश्चित और असुरक्षित रहोगे। यीशु यहाँ नरक की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां कीड़े कभी नहीं मरते और जहां की आग कभी नहीं बुझती। यह तस्वीर है नरक की। तो यहाँ यीशु नरक की सच्चाई के बारे में भी बोल रहे हैं, और यह इस बात की चेतावनी है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उसका अनादर नहीं कर सकते। अब यीशु गुस्से में या चिढ़ कर ये बातें नहीं बोल रहे हैं, वह ये बातें बहुत ही दुख और करुणा के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दिए, इसलिए तो प्राण देने वाले थे। उन्होंने कीमत चुकाई ताकि हमें वो सब न सहना पड़े। तो यीशु कह रहे हैं कि अगर कुछ है जो तुमको मेरे अनुग्रह और क्षमा से दूर रख रहा है, तो उसे अलग कर दो, अलग कर दो उस पाप को, और मेरे साथ अनंत तक सुरक्षित रहो। पर पाप को काट कर अलग करना ही काफी नहीं है, उसके बाद पवित्रता का जीवन भी जीना है, जिसे यीशु में हमारी सुरक्षा असुरक्षा में न बदल जाए। इसलिए 49 से 50 आयत में यीशु कहते हैं, हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। नमक अच्छा है,
किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ शांति से रहो। यह अंश हर व्यक्ति आग पर नमकीन किया जाएगा। यह अनुवाद करने में कठिन है और समझने में भी थोड़ा सा कठिन है। नमक का अर्थ है प्रभाव। थोड़ा सा नमक पूरे खाने का स्वाद बदल देता है। ज्यादा पड़ गया तो वो भी तकलीफ देता है, पर खाने में स्वाद ही नहीं आएगा नमक ना हो तो। और यह है प्रभाव वाला जीवन। कैसे आएगा? आग में तपकर। जहां अविश्वासियों के नरक की आग है जो कभी नहीं बुझती, उनके लिए वो आग है जो उन्हें नष्ट करती रहती है और तड़पाती है। वहीं विश्वासियों के लिए इस दुनिया में आग है, हमारी परिस्थितियों की आग, प्रलोभन की आग, सताए जाने की आग। पर यह आग अच्छी आग है, क्योंकि यह आग हमें नमकीन बनाती है, हमें वह जीवन जीने में मदद करती है जो परमेश्वर यीशु में हमें देना चाहता है। इसलिए शिष्यों से, हमसे जो विश्वासी है उनसे यीशु कहते हैं कि जो नमक तुम हो उसको रखो, अपने नमक को रखो। एक विश्वासी अकेला इस संसार में अपने आसपास के लोगों के लिए नमक है, उसका प्रभाव है। अगर वह भी संसार के लोगों के जैसे ही सोचने और आचरण करने लगा तो उसका प्रभाव क्या रह जाएगा? यह तो यही हो गया है ना, जैसे नमक अपना नमकीनपन छोड़ दे। तो यीशु कहते हैं दूसरों के साथ शांति में रहो, शांति से रहो, अपना अच्छा प्रभाव बनाए रखो। इसी में सुरक्षा है। अब संसार के लोगों में भी असुरक्षा होती है, हम में भी होती है विश्वासी होने के बावजूद, क्योंकि अभी तक हम संपूर्ण नहीं हुए, सिद्ध नहीं हुए, पर अभी हम आग में तपाकर शुद्ध किए जा रहे हैं। परंतु असुरक्षा से निपटने का हमारा तरीका और संसार का तरीका बिल्कुल अलग है, भिन्न है। जहां संसार के लोग अपनी असुरक्षा के चलते दूसरों को अस्वीकार करते हैं, अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, वहीं विश्वासियों के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसका प्रेम है, अनुग्रह है, परमेश्वर के न्याय की समझ है। और इसलिए हम लोगों को अपना सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं, चाहे फिर वो हमसे कितने भी अलग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे समूह का हिस्सा हो चाहे ना हो। जरूरत है तो खुद पर से नजर हटाकर यीशु की तरफ दृष्टि करने की, उसकी प्राथमिकताओं को जानने की और उसे अपनी प्राथमिकता बनाने की, उसके न्याय को पहचानने की, जो सुरक्षा वो प्रदान करता है उस पर निर्भर होने की, जो सुरक्षा हमें क्रूस पर मिलती है, और शांति के साथ सबके साथ रहने की, जिससे हम परमेश्वर के लिए सही प्रभाव डाल सके, नमक बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की मदद और सामर्थ्य के लिए। यीशु मसीह, आपने हमें जीने की राह दिखाई है। आप बुलाते हैं हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपके क्रूस के बल से हो। ऐसा एक पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद कर ये समझने में कि आपके द्वारा आज परमेश्वर तो क्या करना चाहता है। हम दूसरों पर या उनकी समस्याओं पर ध्यान ना लगाएं, पर तेरे पर लगाएं, तेरे आमंत्रण पर, तेरी शक्ति पर ध्यान रखें, क्योंकि यीशु तू कभी हमें असफल होने नहीं देता। आज हमारे जीवन में तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, यीशु तेरे नाम से, आमीन। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे मरकुस 10 अध्याय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।